अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रजउन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाइ फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौदिअ आख़र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा अन यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा अव किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वग़्फ़िर लहुमा जनाह अज़्ज़ुल्लि मिनर रहमह व क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तमाम तर तारीफ़ात जो इस कायनात का खालिक़ व मालिक है उसके बाद उसके भेजे हुए आखिरी पैगंबर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेहद बेशुमार दरूद व सलाम। हाज़रीन गिरामी, सूरह बनी इसराइल की एक दो आयतें मैंने तिलावत की हैं। उसी आयत के तहत कुछ बातें अर्ज़ करनी हैं। शायद कि उतर जाए किसी दिल में मेरी बात। माँ बाप इस कायनात में अल्लाह के बाद हमारे और आपकी पैदाइश का ज़रिया है। अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान को पैदा फरमाया और इंसानी नस्ल की बक़ा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकाह शादी ब्याह सब जारी किया और उन्हें मियाँ बीवी माँ बाप के ज़रिया
तमाम लोगों का वजूद अमल में आया। अल्लाह के बाद जो इस लायक हैं कि उनकी कद्र की जाए, उनकी इज़्ज़त की जाए और उनकी मोहब्बत का दम भरा जाए, वो माँ बाप हैं। अल्लाह ने फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताअबुदू इल्ला इय्याह, आपके रब का फ़ैसला हो गया है कि सिवाय अल्लाह की ज़ात के किसी की इबादत न करो। इबादत, लफ्ज़ इबादत इतना लंबा चौड़ा है, इतना वसी है कि जो भी काम सुन्नत के मुताबिक अल्लाह से सवाब तलब करने के लिए किया जाए, जो कुरान और शरीयत मुतहरा में साबित है, वही इबादत है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात के अलावा कितने ऐसे उमूर हैं, कितने ऐसे काम हैं। उन तमाम में सबसे ज़्यादा हक़ अल्लाह ताला ने अपने बाद जिसका हक़ जताया वो वालिदैन है, माँ बाप हैं। वो बिल वालिदैन इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, उन दोनों में से एक या दो के दोनों बुढ़ापे को पहुँच गए। अभी तक तो आप उनके मोहताज थे, उंगली पकड़ के चलाया, उंगली पकड़ पकड़ के चलाया, खड़ा किया, चलाया और लुक़मे उठा उठा करके मुंह में डाले। माँ बाप ने जो खिदमतें अंजाम दी हैं, उनकी खिदमत का एहसान हम और आप कभी नहीं दे सकते, न उससे ओहदा बढ़ा सकते। बिरादरान इस्लाम, इसीलिए अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद फरमाया वो बिल वालिदैन इहसाना, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक। दो के दोनों बुढ़ापे में हों या उन दोनों में से एक, यानी बाप जवानी में इंतकाल कर गया, माँ देर तक ज़िंदा रही, बूढ़ी हो गई, या माँ पहले इंतकाल कर गई, बाप ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा रहा, बूढ़ा हो गया, दोनों के दोनों या उन दोनों में से एक जब उस उम्र को पहुँच जाए, फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा, किसी भी मसले में जो तुम्हारे मिजाज के ख़िलाफ़ बात माँ बाप बोल गए तो आप उन्हें हूँ भी ना कहो, उफ़ भी ना करो। इतना बारीक और नाजुक रिश्ता माँ बाप का है औलाद से, और इतना अल्लाह की तरफ से इज़्ज़त अफजाई की गई है माँ बाप की कि फ़ला तक़ुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा, और उनको झिड़को डांटो नहीं। जैसा कि आज ज़माने में औलादें नाखलफ हो गई हैं, होती जा रही हैं। कह देते हैं कि क्या पक पक लगाए बैठे रहो चुपचाप, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। बिरादरान इस्लाम, अल्लाह ताला एक एक पॉइंट उफ़्फ़िम वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, कि तुम उन्हें उफ़ न कहो, झिड़को नहीं, डांटो नहीं, उनसे एहतराम इज़्ज़त के साथ गुफ्तगू करो और इज़्ज़त के इनकिसारी के साथ अपने बाजुओं को समेटे रहो, सीना तान कर अकड़ कर न खड़े हो उनके सामने। और दस्ते दुआ उठे, दुआ के लिए हाथ उठे तो कहो रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, ऐ मेरे मौला, जैसे मेरे माँ बाप ने मेरे साथ मेरे बचपने में रहम व करम का, शफ़क़त व मेहरबानी का सलूक पेश किया है अल्लाह ताला, तो हमारे माँ बाप को भी
अपने रहमत से, अपने शफ़क़त, अपनी मेहरबानी से नवाज दे। ये पूरा अदब अल्लाह ताला ने अपनी किताब हुदा कुरान मजीद में इरशाद फरमाए। आज बेटा घर में घुसा तो माँ बाप चारपाई पर पड़े हैं कि बैठे हैं, खाए हैं कि नहीं खाए हैं, पानी मिला उनको कि नहीं मिला वक्त से, हम दिन भर नहीं थे, हम रात में 9 बजे लौटे हैं, माँ बाप का क्या हाल रहा। ये जिम्मेदारी हमारे नौजवानों और लोगों की है। बहुत बड़ा दर्जा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयत उतरी, वस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु वहनन अला वहनिन। एक के बाद एक मशक्क़त माँ झेलती रही, आप उसका ख्याल करें। हमल हुआ, माँ के पाँव भारी हुए, अब उसको लेके चल रही है, झेल रही है, वो भारी बोझ झेल रही है। वक्त आया, विलादत हुई। जो तकलीफ़ बच्चे की पैदाइश में एक माँ को होती है, उसका अंदाज़ा हम आप नहीं कर सकते। फिर इसी पर बस नहीं, 2 साल मुसलसल अदरुए शरा अपने औलाद के लिए वो दाया है, दूध पिला रही है, बिस्तर धो रही है, कपड़ा धो रही है, खाना खिला रही है, दूध पिला रही है। 5, 6, 7 साल तक, 8 साल तक माँ अपने बच्चों के साथ झेलती है। आप अंदाज़ा कर लें, अपने घर में साहिब औलाद लोग देख लें कि माँ की क्या कुर्बानियाँ हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया, अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाह। एक शख्स ने पूछा कि मन अहक्कु बिहुस्न सहाबती, अय्युन नास अहक्कु बिहुस्न सहाबती। ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? सहाबा को तलाश थी ना, हमें तलाश नहीं है उसकी, न परवाह है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को तलाश रहती थी, तलाश कि नेकी कहाँ ज़्यादा मिलेगी, यह अमल कहाँ ज़्यादा अच्छा होगा। अय्युन नास अहक्कु मिन हुस्न सहाबती, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? आपने फरमाया उम्मुका, तेरी माँ। सुम्मायुन, कुल तो सुम्मायुन, वो कहते हैं मैंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर कौन? आपने फरमाया तेरी माँ। कहते हैं कि मैंने फिर अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल, इसके बाद आपने फरमाया तेरी माँ। 3 बार। माँ का मकाम, माँ का दर्जा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 गुना किया। चौथी बार पूछा, कुल तो सुम्मायुन, फिर मैंने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके बाद आपने फरमाया तेरा बाप। बच्चे की परवरिश बर्दाश्त में माँ का जो रोल है, उसकी जो कोशिशें हैं, वो बहुत ही अनमोल हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको और आपको इस बात की तरगीब दिलाई कि माँ बाप की खिदमत में हम पीछे ना हटें। हारून रशीद का ज़माना था, बाप बेटे बरामका ख़ानदान के फजल बरमकी, यहया बरमकी बहुत ही ज़्यादा करीब थे हारून रशीद के, बड़ी इज्जत से नवाजे जाते थे। किसी बात पर बादशाह का मिजाज बिगड़ गया और कैद खाने में डाल दिया। कहाँ एक तरफ इमामत का मनसब
और आँखों के सुरमा। और कहाँ ऐसा वक्त आया कि बादशाह के इताब का शिकार हुए तो बाप बेटों को दोनों को उठा के जेल में फेंक दिया। ठंडी का मौसम, फजल बरमकी औलाद यहया बरमकी बाप, ठंडक का मौसम, पीतल के लोटे में फजल बरमकी पानी भरकर और उसको पेट से दबाए रहते। आइए वाक़यात की रोशनी में पेट से दबाए रखते। जब उस पानी का ठंडक ख़त्म होता और उसके अंदर थोड़ी गर्माहट आती तो अपने वालिद यहया बरमकी को देते, अब्बा वज़ू कर लो। पानी बहुत ठंडा था, मैंने उसको इस तरह से करके उसका मिजाज गर्म किया थोड़ा सा। लाइए मिसाल हम और आप कहीं से तलाश के लाएं ऐसा। फजल बरमकी और यहया बरमकी बाप बेटे, जो सबूत दिया है बाप के साथ इज़्ज़त और कदर अफजाई का, हमारे और आपके लिए बहुत बड़ी नसीहत है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना मकाम दिया, फरमाया रिज़ा रब्बे फिर रिज़ल वालिदै, अल्लाह की खुशनुदी माँ बाप की खुशनुदी में है। माँ बाप राज़ी है, खुश है, अल्लाह खुश है। वो सख्तुर रब्बे, और रब की नाराज़गी माँ बाप की नाराज़गी में पोशीदा है। आप यही से समझ लें, आसान न समझें। भले आप कमा के ला रहे हैं, तरक्की पर तरक्की करते जा रहे हैं, आप एहसान नहीं जता सकते माँ बाप पर कि हमने ज़मीन से आसमान तक पहुँचा दिया ख़ानदान को, घर को। उनके सामने आप ऐसे हैं जैसे कोई चूज़ा अपने बाजुओं को समेटे हुए माँ के परों के तरह घुस जाए। उनके सामने आपकी आँख ऊंची नहीं हो सकती। अगर कर रहे हैं तो आपकी किस्मत ख़राब है, आप बदनसीब हैं। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए, रग़िमा अनफ़ुहु क़ीला वमन या रसूलल्लाह। आपने फरमाया उस शख्स की नाक कट गई, उस शख्स की नाक कट गई, जलील हो गया। 3 बार उस शख्स की नाक कट गई। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, कौन बदनसीब है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जिसके बारे में आप 3 बार इरशाद फरमाए। आपका इरशाद गिरामी एक ही बार काफ़ी है हमारे ईमान यकीन के लिए, लेकिन आपने बात की अहमियत के तहत 3 बार इरशाद फरमाया। कौन बदनसीब है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया और जन्नत में नहीं दाखिल हो गया खिदमत करके। कितने सहाबे किराम हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम आपसे मशवरा लेने आते हैं, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे दिल में एक तड़प है कि मैं अल्लाह के राह में जिहाद करूं, इजाज़त तलब है, मशवरा भी है, मशवरा तलब। आप ये नहीं कहते फरमाते कि नहीं जाओ जाओ बहुत अच्छी बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते, ये बताओ तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है। या आपकी माँ जिंदा है या बाप जिंदा है? हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है। आप फरमाते जाओ इल्ज़म हमा, उन दोनों को लाजिम पकड़ो, उनकी खिदमत करो। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तुम जन्नत के लिए मर रहे हो ना, कि हम जाएंगे जिहाद करेंगे शहीद होंगे तो हमें जन्नत में ऊंचा मकाम मिलेगा। तो जन्नत में जाने के लिए तुम जो परेशान हो उसका इलाज आपके घर में खुद मौजूद है। आपके माँ बाप हैं, आप उनकी खिदमत कीजिए, उनके कदमों के नीचे जन्नत है। बिरादरान इस्लाम, हम और आप बहुत गाफिल हैं बहुत से मसाइल में।
एक तो लोग जुमा के दिन आखिर में आते हैं, उन्हें क्या बताया जाए, वो क्या समझते हैं, आए खड़े रहे आंगन में, उसके बाद नियत बात के खड़े हो गए, 2 रकात पढ़ के सलाम फेर के चल दिए। जैसे उनको इस चीज़ की ख्वाहिश नहीं है कि दीन में की बातें बताई जा रही है और उसको किस तरह से सीखें, समझें और उसको अमल करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको और आपको जिम्मेदार करार दिया है। अल्लाह ताला ने बहुत ही ठोस अंदाज में फरमाया कि अपने माँ बाप की इताअत करो। अल्लाह ने फरमाया कि ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फिसालुहु फी आमैन अन इश्कुर ली व लिवालिदैक। अल्लाह ने फरमाया इलैयल मसीर व इन जाहदाका अला अन तुश्रिका बिल्लाह फला तुतिअहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। आपने फरमाया कि अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। हाँ, अगर वो कोशिश करे तुम्हें शिरक पर कि फला मज़ार पे चलो, सर छिलाना है तुम्हारा, अभी नहीं छिला गया, पैदा हुए थे 7वें दिन नहीं हुआ था, या जाओ फला का आम तोड़ के ले आओ, फला के चीज़ जाके फूंक ताप दो। अल्लाह ने फरमाया कि ऐसे मौके पर औलाद अपनी माँ और अपने बाप की बात न माने। फला तुतिअहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा। दुनियावी ज़िंदगी में, खान पान में, पहनाने ओढ़ाने में और दीगर ज़रूरियात में आप उनका साथी बनिए, मगर ला ताअता ले अहदिन अला मासियतिल्लाह। मासियत की बुनियाद पर, जो अल्लाह की नाफरमानी की बुनियाद पर किसी की कोई इताअत नहीं। बाप हो, बेटा हो, उस्ताद हो, अमीर हो, कबीर हो, किसी की बात नहीं माननी है, क्योंकि अल्लाह की नाफरमानी पर अगर कोई उकसा रहा है उसकी बात न मानिए। माँ बाप भी अगर कह रहे हैं तो आप उससे इनकार कर दें कि शिरक का काम नहीं हो सकता है। और साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा, और दुनियावी एतबार से उनके साथ आप भलाई कीजिए। हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ गुज़ार हुई कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी अम्मी अभी मुसलमान नहीं हुई हैं, मेरे पास आती हैं उम्मीद लेकर के कुछ माल मिल जाए, ख़र्चा खबारा मिल जाए तो मैं उन्हें दे सकती हूँ। आपने फरमाया बिल्कुल, वो आपकी माँ है, दुनियावी एतबार से आप उनका ताउन कर सकती हैं, कोई हर्ज नहीं है। हाँ, दीनी एतबार से अगर तुम्हें गलत रास्ता दिखावें, गलत बात बतावें तो उनकी इताअत नहीं है। मेरे दोस्तों और भाइयों, हम और आप कुरान और अहादीस का मुताला करें एक एक पॉइंट पर, फिर उसके बाद हमको और आपको ये समझ में आएगा कि हम आप किस तरह से अपने माँ बाप के साथ पेश आते हैं, सलूक करते हैं। आदमी जब घर में दाखिल हो, जैसे बाप दाखिल होता था घर में जवानी में, तो तलाशता था बच्चे कहाँ हैं, बेटा कहाँ है, बेटी कहाँ है। ऐसे आप जब दाखिल हो तो आपकी नज़र हो अब्बा कहाँ है, अम्मा कहाँ है, सलाम करें, खान पान पूछें और उनके दिल को तसल्ली होती है, उनका दिल बाग बाग हो जाता है कि बच्चे ने हमारी कदर अफजाई की, मुसीबतें टलती हैं। आपको कितनी बार ये वाक़या सुनाया गया है कि 3 आदमी गार में फंस गए तो तीनों ने कहा लाओ दुआ करें, अपनी ज़िंदगी में कोई भी नेकी अल्लाह के लिए की गई है उसका हवाला दे करके। तो उसमें से एक शख्स ने कहा था, ए अल्लाह, तू जानता है
कि जब दूध लेकर के शाम को आए तो मेरे माँ बाप सो गए थे। मैंने उनको जगाना नहीं पसंद किया, दूध दुहा और सिरहाने लेकर खड़ा रहा। जब वो बेदार हुए तब मैंने उनको दूध पिलाया और उसके बाद अपने बच्चों को पिलाया, जबकि बच्चे भूख से तड़प रहे थे। अगर तेरी रज़ा के लिए, खुशनुदी के लिए मैंने ये किया है तो फ़फ़र्रिज अन्ना, हमसे इस चीज़ को दूर कर दे, कुशादा कर दे, रास्ता हमारा कुशादा हो जाए। ये नेक औलाद ने नेक बात का हवाला देकर अल्लाह ताला से मुश्किल कुशाई की दरख्वास्त की। आप देखते हैं कि आप हम भी किसी न किसी दिन हवाले कब्र होंगे, और जो माँ बाप दुनिया से जा चुके उनके कब्रों का नामो निशान मिट गया। जाओ खोज करो, तलाश करो, नहीं पाओगे। यहाँ थे या वहाँ, या यहाँ था या यहाँ। आप उनके हक़ में दुआए खैर, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में इरशाद फरमाया है कि इंसान जब मर जाता है, इनक़ता अन्हु अमलहु इल्ला मिन सलास, आदमी इंतकाल कर गया, उसकी नेकियों का सिलसिला ख़त्म हो गया कि अब वो ना नेकी करेगा ना नेकी पाएगा, कोई सवाब नहीं उसे मिलेगा। इल्ला मिन सलास, मगर 3 ऐसी बातें हैं, एक सदक़े जारिया, सदक़तिन जारिया और इल्म नाफ़े। एक शख्स ने कुरान सीखा, दूसरों को सिखाया, अहादीस पढ़ी, दूसरों को पढ़ाया, नफ़ा दे पहुँचाता रहा, और ये सिलसिला चालू हो गया क़यामत तक के लिए। और वलदिन सालिह यदऊ लहू, नेक लड़का जो दुआ करे अपने माँ बाप के लिए। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जलीलुल क़द्र पैगम्बर, उनके माँ बाप मुशरिक, सारा वाक़या मालूम है कि घर से निकाल दिए गए। बाप आज़र ने कहा लइल्लम तंतहि लअरजुमन्नका मलिया, ए इब्राहिम तुम बाज नहीं आए अपनी हरकत से तो हम पत्थरों से मारकर हलाक कर देंगे। जिस संग दिल बाप ने अपने नेक साले बेटे को ऐसी वार्निंग दी हो तो आप हम सोचें कि वो बेटा अपने बाप के लिए कब मग़फ़िरत तलब कर सकता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं रब्बिग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे, जबकि जानते हैं माँ बाप काफिर हैं, ऐसों को अल्लाह नहीं बख्शेगा, न बख्शता है। वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब, और तमाम मोमिनीन को बख्श दे जिस दिन हिसाब हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, क़यामत के दिन उसके उम्मीदवार होंगे तो अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम के बाप को बिज्जू की शक्ल में गंदे में लिपटा हुआ कदमों के ऊपर डाल देगा, कदमों के सामने रख देगा, और अल्लाह कहे इब्राहीम तुम अपने बाप को देखो, देखेंगे तो मुँह फेर लेंगे। उसके बाद उस जानवर को जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम पर बिज्जू की शक्ल में बना के गंदगी में लपेट के रखा था, उठा के फेंक देंगे फरिश्ते जहन्नम में। इन्होंने शिर्क किया था, मुवहिद नहीं थे, अल्लाह से बाप से वादा कर लिया था कि हम जा रहे हैं घर से निकल के, कोई बात नहीं, लेकिन हम आपके लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। वो इसी वादे को उन्होंने क़यामत के दिन वो पूरा करेंगे, मगर अल्लाह के यहाँ सुनवाई नहीं होगी। मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि माँ बाप हमारे और आपके लिए बहुत अनमोल चीज़ हैं। चिड़चिड़ा है और अबे तबे से बात करते हैं। अरे भाई आप सब्र का मुजाहरा कहाँ करेंगे? जब बाबू भैया कहेंगे तब तो सब्र सबको रहेगा, और जब बाप और माँ डांट के पुकारे बोले तो हमारा ख्याल नहीं करता, तू कहाँ रहता है दिन भर,
मैं अभी तक खाना नहीं खाई, पानी नहीं पिया, ये सारी बात है। आप हंस करके, मुस्कुरा करके, इताअत गुजारी, फर्मा बरदारी के अंदाज में माँ बाप के सामने हाजिर हो जाएं। आपको क्या चाहिए, मैं लाता हूँ। बहुत ही कठिन दिन होते हैं बुढ़ापे के, माँ बाप के बुढ़ापे के दिन बहुत कठिन होते हैं, नाकाबिले बर्दाश्त, जिन्हें देखकर तरस आता है, रहम आता है। मगर औलादें हैं, जब तक अब्बा जी के हाथ में लस्सी है तब तक लसे रहेंगे उनके ऊपर, और जब लस्सी ख़त्म हो गई, छूछे हो गए, तो पूछे भी नहीं जाते। जब तक बाप के हाथ में रहती है लस्सी, तब औलादें शहद की मक्खी की तरह से आके घूमती हैं सर पर कि अब्बा अब्बा, और जब अब्बा के हाथ से ख़त्म हो गई तो चेहरे फेर लेते हैं। हम और आप इस बात का जायज़ा लें, और जिनके माँ बाप दुनिया से गुजर गए वो दुआ करें, अल्लाह से दुआ करें और अपनी कमी को इस तरह पूरी करें। एक शख्स आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी अम्मा का इंतकाल हो गया, अब उनके साथ हुस्न सलूक मैं किस तरह करूं? ज़िंदगी में मैं नहीं भरपाई कर पाया, अब एहसास नदामत है, शर्मिंदगी है, अब हम क्या करें? तो आपने पूछा तेरी खाला है? अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल साहब हमारी खाला हैं, ज़िंदा है। आपने फरमाया जाकर उनके साथ हुस्न सलूक कर, अल्लाह से दुआ कर, हुस्न सलूक कर, अल्लाह ताला तुझको जन्नत नसीब कर देगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया, लानल्लाह मन ज़बह लिगैरिल्लाह, जिसने गैरुल्लाह के लिए कोई ज़बीहा किया, चाहे छोटा जानवर, बड़ा जानवर, परिंदा, मोर, कोई भी चीज़, तो उस पर अल्लाह की लानत। लानल्लाह मन लाना वालिदैन, उस पर अल्लाह की लानत जो अपने माँ बाप पर लानत भेजे, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। जो रहम करम के मुस्तहिक हैं उन पर लानत भेजे। और लानल्लाह मन गय्यरा मनारतल अर्ज़, लानत हो उस शख्स पर जो अपने सरहद का निशान मिटाए। जुट्टा, थाक, पत्थर, निशान यहाँ गड़ा है और रात बिरात गए तो इधर कर दिया। लानल्लाह मन आवा मुहदिसन, उस पर लानत हो अल्लाह की जो बिदअती को ठिकाना दे। जिसने इस्लाम के दीन इस्लाम के अंदर बहुत तब्दीलियाँ, कितने त्यौहार पैदा हो गए और कितने नेकी और सवाब के मसाइल। कब्र पे अजान दे दो, अबे कब्र वाला अब नमाज़ पढ़ेगा वहाँ उसके अंदर, किसके लिए अजान दे रहे हो? मेरे दोस्त और भाई, जिसका वजूद शरीयत में नहीं है, शरीयत बना करके कोई पेश करता है, कौम को धोखा देता है, तो अल्लाह क्या वो जवाब दे होंगे। मेरे दोस्त और भाइयों, माँ बाप के हुकूक़ के ताल्लुक़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 लोग ऐसे हैं जिन पर अल्लाह ताला अपनी नज़र रहमत नहीं डालेगा। आपने फरमाया कि माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का नाफरमान अल्लाह ताला उसको जहन्नम में डाल देगा, जन्नत में नहीं जाने देगा, हवा नहीं लगेगी जन्नत की। आप हम ज़रा सोचें, शराब का निचोड़ने वाला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि शराब का निचोड़ने वाला, बेचने वाला, एक दूसरे के सामने साक़ी बनकर पेश करने वाला, रेस्टोरेंट्स में बेचने वाला, ख़रीदने वाला, उठाने वाला, रखने वाला, ये ऐसे हैं जिन पर अल्लाह की नज़र रहमत नहीं उठेगी, क़यामत के दिन महरूम होंगे। मेरे दोस्तों और भाइयों, इस सिलसिले की अभी बहुत सी बात बाकी है, लेकिन टाइम ख़त्म है।
इतनी बात हमारे और आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह नसीहत के लिए बहुत काफ़ी है। अगर नमाजी नहीं है आप तो नमाज पढ़िए, हाथ उठाइए, अल्लाह से दुआ कीजिए अपने माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए, अपने माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए, उन पर रहम व करम के लिए आप दुआ करें अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला आपकी दुआओं को सुनेगा, आपके गुनाहों को मिटाएगा, आपके लिए जन्नत का रास्ता हमवार होगा और माँ बाप की मग़फ़िरत भी होगी। अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाएगा। बातें बहुत हैं। आपने फरमाया कि सबसे बड़े गुनाह की ख़बर मैं न कर दूँ। आपने फरमाया कि अल-इश्राक बिल्लाह व हुक़ूक़ुल वालिदैन, अल्लाह के साथ शिर्क और माँ बाप की नाफरमानी। और उसके बाद आप लेटे हुए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे ज़मीन पर, उठ के बैठ गए। सहाबा कहते हैं आप उठ के बैठ गए और ज़ोर से ऐलान किया, अला व शहादत ज़ूर, अला व क़ौल ज़ूर व शहादत ज़ूर, ख़बरदार लोगों झूठ से बचो और झूठी गवाही देने से बचो। आप फरमाते रहे, बुलंद आवाज़ करते गए। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम कहते हैं कि हम लोगों के दिलों में आया काश कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब आवाज़ अपनी पस्त कर लेते या बंद कर देते। हमने सुना, हम इताअत करेंगे, झूठ के करीब नहीं जाएंगे, झूठी गवाही के करीब नहीं जाएंगे। ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के तासुरात हैं कि आपने एक दो बातें तो बैठे बैठे की और तीसरी के लिए आप उठ बैठे। झूठ से बचो, इतना झूठ बोला जाता है, सुबह से शाम तक झूठ की रस्सियाँ बटी जाती हैं और क्या बताया जाए। और झूठी गवाही के लिए तो बस चाय पिला दो या 1500 दे दो, अदालत पे पहुंच जाएंगे। बहर अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को सही मानों में ईमान और अमल की तौफीक अता फरमाए और माँ बाप की खिदमत की तौफीक अता फरमाए। मेरे दोस्त और भाइयों, बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह ताला से आप लोग भी दुआ करें कि जिनके माँ बाप दुनिया से जा चुके, अल्लाह उनके कब्रों को नूर से मामूर फरमाए, हमारे हों या आपके हों। और जिनके ज़िंदा हैं उनके भी हक़ में वही दुआ है कि अल्लाह की उन पर रहमतें हों। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।